सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। अव्यक्तवाद दादा सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाले, हम बच्चों को फरिश्ता बनाने वाले शिव बाबा ब्रह्मा तन के माध्यम से अव्यक्त रूप में पालना दे रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहते हैं आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चों को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजाने साथ रहेंगे। जानते हो कि कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूर के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। भगते इस समय मनुष्य आत्माओं के जो विनाशी खजाने हैं उसकी प्राप्ति है, इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना? बाप पूछ रहे कोई वंचित तो नहीं रह गया। इस ज्ञान रत्नों के खजानों से विशेष क्या प्राप्ति हो रहा है? क्या प्राप्ति कर रहे हो? बाबा कहते हैं ज्ञान खजाने द्वारा समय मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? बाबा पूछ रहे हैं अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए? अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तभी मुक्ति भी प्राप्ति की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? बाबा पूछ रहे हैं, चित्र में दिखाते हैं ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। यह किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाना से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। बाबा अनेक प्रकार की खजाने दे रहे हैं, तो वो जो खजाने हैं किस प्रकार से प्राप्त करना है और कितना प्राप्त है बाबा क्लियर बता रहे हैं। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सिंपल रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। और तीसरा बाबा कह रहे हैं धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। बाबा कहते हैं गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुणों की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है।
तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी, क्योंकि सेवा द्वारा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उसे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी। सेवा करते ही खुशी मिलती है। तो बाबा कहते हैं तो खुशी का खजाना सहज स्वतः ही प्राप्त होता है। फिर बाबा करें पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं की खजाना मिलती है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जितना हम दुआएं प्राप्त करते हैं उतना आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस का सबसे बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो संपन्न है खजानों से, कौन सी खजाने? दुआओं के खजानों से, उनसे कभी भी विघ्न छू नहीं सकती और उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, वो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी। पहले है माता पिता की दुआएं। बाबा कितने प्रकार की दुआएं बता रहे हैं। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त 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 हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे यह दुआ का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए सिर्फ खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। भागते भरपूर कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा, अभी भरपूर होना है। भरपूर हुए हो या होना है। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा ना बाबा ने। एक को लाखों, दूसरों को करोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले मिलता और लेते, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और खत्म किया। दूसरा है जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज किया और जमा भी किया। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते हैं। तो बाप के खजानों को अपने खजाने बनाए बढ़ाते जाते। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार वरदान दे रहे हैं, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोग के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप
को आवश्यकता है। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके बस नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर क्रिएटर हूं। तो अच्छे अच्छे गुणों के अच्छे अच्छे खजानों को मुझे क्रिएट करना है अपने संकल्प द्वारा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की बाप दादा की याद में रहना है कि बाबा सर्वशक्तिवान मुझे किरण दे रहे हैं और बाप दादा शिक्षाएं से मुझे सजा रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।